आप सबको मसीह यीशु के जिंदा जलाली और अलीशान में नाम में सलाम। खुदावन के नाम को जलाल देते हैं आज के इस दिन के लिए जो खुदावन ने मुबारक घड़ी हमारे लिए मुकर्रर की थी और हम उस मुबारक घड़ी में खुदावन की हुजूरी में हैं। 20-25 मिनट में हम कलाम में से देखेंगे और आज ऑफ कोर्स ईस्टर हम पूरी दुनिया में मना रहे हैं, रेजरेक्शन डे टू बी वेरी प्रिसाइज, कि जो स्टोरी बिहाइंड द रीजन ऑफ आवर सेलिब्रेशन वो खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा होना और मौत पर फतेह पाने की सेलिब्रेशन जो हम कर रहे हैं। और मैं इससे पहले कि कलाम में जाऊं, ऑफ कोर्स मैं रुचिका हम फैमिली जो है इस चीज को जानते हैं कि मैं 1-2 दिन से खुदावंद से मांग रहा था कि खुदावंद मैं ईस्टर वाले दिन मैंने कलाम शेयर करना है, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या शेयर करूं। और खुशी और मैं रात को बैठ करके कुछ एक रेफरेंसेस हम जो थे वो देख रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। और हुआ क्या कि सुबह हम चर्च गए और जो पास्टर हैं हमारे, उन्होंने कहा कि मैं एक हफ्ते से पूरे हफ्ते में मुझे पता था मैंने क्या शेयर करना है, तो मैं उसके लिए तैयारी करके और कैसे जब मैं सुबह चर्च आ रहा था खुदावन ने मेरी रूह में कुछ डाला और मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा जो खुदावन ने मुझे आज सुबह बताया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं और रुचिका और खुशी इस चीज को हम जानते हैं कि हमने जो जो रेफरेंसेस जो हमने खुदावंद हमें सिखा रहा था वो पास्टर जी ने बोला। और खुशी और मैं और रुचिका एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। 80% जो खुदावन ने हमें सिखाया रात को वो पास्टर जी ने बोल दिया। और मैं रुचिका को कह रहा हूं, मैंने कहा कि अब यही चीजें जो हैं वो बोलनी। और मैंने कहा कि थैंक यू कि मैं उसी चर्च में दोबारा मेरा कोई सेशन नहीं था, वरना ऐसे लगना था कि वो ही बात जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ। और पहले मैं सोच रहा, मैंने कहा खुदाया कि मुझे कुछ फिर और दो आप, क्योंकि ये तो मैंने सुन लिया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में खुदावन ने एक बात डाली कि क्योंकि खुशी जो है वो बहुत यंग है, रुचिका और मैं उस चीज को डिस्कस कर रहे थे। और दिस इज गुड कि होली स्पिरिट इज द सेम स्पिरिट who works in us। और बच्चों के लिए और हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी हो गया। और खुशी की बात है कि खुदावंद रूह ने जो हमसे बात की वही बात जो है पास्टर जी के मुंह से निकली। और 80% जो हमें मिला था वो उन्होंने शेयर किया। और बाद में मुझे इस चीज की गारंटी और खुशी हुई, क्योंकि जैसे हम देखते हैं मत्ती, मरकस और लूका तीनों जो हैं वो सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स हैं और उनमें बहुत एक सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, लेकिन ना तो वो एक समय पर लिखे गए ना ही वो एक जगह पर लिखे गए। 3 लोगों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर वो लिखा है, लेकिन पाक रूह ने उनको बहुत सी चीजें जो हैं वो सेम रिवील करवाई। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि खुदा का रूह जब उस समय काम करता था वही रूह आज भी काम करता है। खुदावंद का रूह जो है वो हमें घर में बैठे हुए, पास्टर को चर्च में बैठे हुए और जो लोग घरों में हैं, कहीं पर भी हैं, वो पाक रूह जो है उनको उनकी स्पिरिट में वो जो सीड है वो डाल देता है। और खुदावंद का नाम मुबारक है, खुदावंद बहुत मेहरबान है और वो अपने काम आज भी उसी रीति से वफादारी के साथ करता है। तो मैंने खुदावंद का शुक्र किया। पहले मैं सोच रहा था कि शायद कुछ और शेयर करूं, फिर मुझे एक कंफर्मेशन हो गई इस बात की कि नहीं, ये कलाम जो है पास्टर जी ने दिया है, लेकिन जिस तरीके से खुदावन ने मुझे दिया है मैं उस तरीके से बताऊंगा, क्योंकि खुदावन चाहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, इस एम्फेसिस के ऊपर बात की जाए और वो आप तक भी पहुंचे। और आगे आप भी अगर उस कलाम को आप एक्सेप्ट करते हैं, आपको लगता है कि ये कन्विक्टिंग है, तो प्लीज आगे भी आपने शेयर करना है। तो मैं इससे पहले कि कलाम के हिस्से में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर डिजायर करें तो सबसे ज्यादा डिजायर करें पाक रूह की, पाक रूह की भरपूरी की अपनी जिंदगी में।
कलाम में लिखा है कि जितनों सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all the things shall be added unto you। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर डिजायर रखनी है तो इस चीज की रखें कि खुदावन जो है वो हमारे साथ बात करे। मेरे साथ आज आप लोग हैं, आप लोगों का खुदावन के साथ रिश्ता है, आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि जब पाकरू में हम भर के दुआ करते हैं, पाकरू की मदद से दुआ करते हैं। कई बार हम ऐसी दुआ करते हैं जिसकी हमें समझ नहीं होती, और हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जिनके बारे में हम सोच भी नहीं रहे होते, क्योंकि पाक रूह चाहती है। और कई बार पाक रूह के साथ मिलके हमें रोना पड़ता है, क्योंकि पाक रूह दुखी है और पाक रूह हमारे बीच में से आहें भर भर के दुआ करती है। और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, पाक रूह जो हमें कन्विक्ट करती है। मैं अपना इस हफ्ते का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ पाक रूह के साथ। पाक रूह हंसाता भी है, मुझे नहीं पता था। मैं सुबह मेरे ख्याल से तकरीबन 6 बजे हुए थे और मैंने ड्यूटी पर जाना था, तो मैं दुआ करने बैठा। उस दिन मेरे ख्याल से पाक रूह का मूड था कि वो मुझे थोड़ा चेयर अप करें, और मैं दुआ करने के लिए बैठा और कलाम का एक हिस्सा मेरे सामने आया, मैंने उसको पढ़ा। तो वो हिस्सा ये था कि सदूकी जो हैं वो यकीन नहीं करते रेजरेक्शन के ऊपर, और वो यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि एक औरत थी और उसके साथ जो थे उसका जो हस्बैंड था वो मर गया, उसके भाई थे 6 और एक एक करके उन्होंने सबने उसके साथ शादी की, किसी से बच्चा नहीं हुआ और आखिर में वो औरत भी मर गई। और यीशु मसीह को सदूकी ये पूछते हैं कि जब रेजरेक्शन होगी तो ये किसकी बीवी होगी। अच्छा, ये बात जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे जहन में एक चीज चल रही है, वो सीन ऐसे चल रहा है कि ऐसे ये जो कलाम मैंने पढ़ा है वो किसी चर्च में कहीं पर जो है वो पास्टर्स इसको बता रहे हैं, और मैंने ये देखा अपने जो ख्याल मुझे आ रहा उस वक्त कि उस चर्च में एक हस्बैंड वाइफ है जो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, और वो हमेशा बहुत अच्छे से रहते हैं और लोग देख करके उनको लगता है कि इनमें बहुत मोहब्बत है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मेरे ख्याल में ये देखा कि वो मियां बीवी जो हैं वो दोनों आगे बैठे हैं और उनका ध्यान नहीं होता है कि कलाम की बात क्या हो रही है। उनका ध्यान ये होता है कि लोग हमें देखें कि हम, मतलब उन्होंने मखौटा पहना हुआ है, उन्होंने अपने जो दिखाते कुछ और हैं कुछ और उनका ये होता है कि उन्होंने हर बात पे आमीन प्रेज द लॉर्ड, आमीन प्रेज द लॉर्ड करना है, सुनना है नहीं कि क्या बात हो रही है। अच्छा, ये जो कलाम है मैंने देखा उस चर्च में वो आगे बैठे हैं एक दूसरे के साथ, बाजू उनकी लगी हुई है और कलाम सुन रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं है। और पास्टर जी कहते हैं उस चर्च में कि यीशु मसीह ने जवाब दिया कि जो मुर्दे हैं जब वो रेजरेक्ट होंगे उनमें शादियां नहीं होती, वो शादी में नहीं दिए जाएंगे। और दोनों ने जोर से कहा हालेलुया, और सारा चर्च उनकी तरफ जो है वो देख के हंस रहा है, क्योंकि वो शौक तो ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत आपस में उनका बहुत रिश्ता है और बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात पे हालेलुया ये बोलते हैं कि शादी के बाद हम इकट्ठे नहीं होंगे। सो बहुत से लोग ऐसे हैं। और मैं देख रहा और मैं देख के बहुत हंसा उस चीज में। मैंने कहा पाकरू आप सुबह मुझे आज हंसाने के मूड में है कि ये जोक हो गया कि किस तरीके से उन लोगों को मैंने देखा, शायद मैं एक्सप्लेन ना कर सका हूं कि मैंने क्या देखा कि हस्बैंड वाइफ प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत प्यार में है लेकिन प्यार उनमें नहीं है। सो दिस इज नॉट द टॉपिक। मैं टॉपिक पे आता हूँ, इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि दुआ बहुत बोरिंग है। दुआ जरूरी नहीं है कि हम रोते हैं। दुआ में जब पाकरू के साथ है, पर पाकरू ने मुझे हंसाया भी अर्ली मॉर्निंग, और मुझे ये सीन भी दिखाया और मैं हंसा भी और मैं खुदावंद के नाम को जलाल भी दिया। सो होली स्पिरिट इज अ फ्रेंड, और वो हमें जो है वो कई चीजें दिखाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम टॉपिक पे बात जब हम करते हैं तो मैं उसका टाइटल जो है वो आपको बाद में दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उस जो है कलाम का जो हिस्सा है उसको देखें। और मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि समय हमारे पास 20-25 मिनट का है, तो उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज का जो दिन है, जनरली हम बात करते हैं आज का दिन है, हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह सिंपली मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए, और जो यीशु मसीह हैं वो किस तरीके से
ये जो है वो अलग जिंदा हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि पुराने अहदनामे में मैं एक दिन बात कर रहा था कि सूर्य से शायद बात कर रहा था, तो उसमें हम देखते हैं कि एलीशा नबी है, उन्होंने एक जो लड़का था शनमी औरत का, उसको उन्होंने जिंदा किया। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि कोई और एलीशा ही नबी हैं जिनकी जब मौत हो जाती है, उसकी हड्डियों को मुर्दा लगता है तो वो जिंदा हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि जायरुस की जो बेटी है वो जिंदा होती है। फिर हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक विधवा के बच्चे को, बेटे को जिंदा करते हैं, जिनका नाम विधवा का नाम बताया है, ना उस लड़के का नाम बताया है जो जिंदा हुआ। फिर हम देखते हैं कि तबीता नाम की एक लड़की है जिसको पतरस जो है वो जिंदा करते हैं। फिर हमने ये देखा कि पौल, एक जो इंसान था, वो कलाम सुनते सुनते तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है, तो वो नीचे गिर के मर जाता है, तो उसको जिंदा करते हैं। ये सारे जो थे वो मरे। और उसके बाद फिर यीशु मसीह की जब आज का दिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी मुर्दों में से जिंदा हुए, तो किस तरीके से यीशु मसीह उनसे अलग है। जब हम कहते हैं कि हैप्पी रेजरेक्टेड डे, तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ना तो मुर्दों में, ना ओनली मुर्दों में से जिंदा हुए, लेकिन वो आज भी जिंदा है। वो जो लोग जिनकी बात मैंने अभी की है वो जिंदा हुए, और वो जिंदा होने के बाद वापस मरे। और खुदावंद यीशु मसीह जब रेजरेक्ट होते हैं, जब रेजरेक्ट हुए हैं, तो यीशु मसीह ने अपनी उस बॉडी में वापस आते हैं और वो बॉडी को बदल देते हैं। और मैं आपके लिए जो है वो गुड न्यूज यही है कि हमने अपनी बॉडी को, जो खुदावंद यीशु मसीह में जब हम ट्रांसफॉर्म होंगे तभी हम कह सकते हैं हम रेजरेक्ट हैं। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं यूहन्ना की इंजील और उसका 11 बाब, जहां पर यीशु मसीह जो है लाजरस को जिंदा करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लाजरस को बाइबल में ये नहीं लिखा कि कि उसको रेजरेक्ट किया, कहीं बाइबल्स में ट्रांसलेट किया है, लेकिन आई थिंक एप्रोप्रिएट वर्ड हम लाजरस के लिए यही बोल सकते हैं। और NIV में से मैं रेफर कर रहा हूं, और NIV में ऐसा ही लिखा कि गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, खुदावन ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया। देखते हैं कि 4 दिन उसको कब्र में है, और 4 दिन के बाद जब यीशु मसीह जाते हैं तो वो यीशु मसीह चेलों को कहते हैं कि उस जो कब्र है, जो टूम है, उसके पत्थर को पीछे करो, हटा दो। यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब उसकी 39 वर्स में ऐसे लिखा है कि पत्थर को हटा दो, टेक अवे द स्टोन, यीशु मसीह ने कहा। और हम देखते हैं कि जो मार्था उसकी बहन है, यीशु मसीह को कहती कि 4 दिन हो गए, अभी तो उसकी बॉडी में से स्मेल भी आ रही होगी। तो यीशु मसीह उसको कहते हैं कि विश्वास कर और तू खुदा के बड़े कामों को देखे, खुदा की ग्लोरी को देखेगी, ईमान रख। और जब चेले जो हैं वो पत्थर को हटाते हैं तो यीशु मसीह जो है आवाज जोर से देते हैं कि लाजरस बाहर आ। और जब वो बाहर आता है, और 44th वर्स के एंड में लिखा हुआ है, आखिरी हिस्से में, जीसस सेड टू देम, यीशु मसीह ने उनको कहा, टेक ऑफ द ग्रेव क्लोथ्स एंड लेट हिम गो। और जो कब्र के कपड़े हैं या कफन है उसके ऊपर, उसको निकालो और इसको जाने दो। अब हम ये देखते हैं कि जब लाजरस कब्र से बाहर आया है, पहले नंबर पर हम ये देखते हैं कि पत्थर किसी को हटाना पड़ा। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जब उसको आवाज दी वो बाहर आया। और तीसरी बात हम ये देखते हैं कि उसके जो कपड़े थे, वो कफन जो था, वो उसका जो कफन था वो उसी का, और उसके बीच में वो लिपटा हुआ था। अब हम देखते हैं यीशु मसीह, क्योंकि जो लाजर है वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, लेकिन जो यीशु मसीह है और जो लाजर है वो जिंदा होकर के अपनी उस बॉडी में ही दोबारा से रहना शुरू किया। वो लाजर उसी बहन का भाई था, लाजर उसी लोकेलिटी में रहता था, मतलब वो जिंदा तो हुआ लेकिन मरने से पहले वाली जिंदगी के और इन्वायरमेंट में ही जो लाजर था
वो रहा। और उसी तरीके से आई बिलीव जो जायरुस की बेटी है और जो तबीता है और जो लड़का पॉल ने जिसको जिंदा किया था, वो सारे जब जिंदा हुए होंगे वो अपने उसी नेचुरल जो आसपास था उसी के बीच में वो रहे होंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना ऐसा नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह जब रेजोरेक्ट हुए हैं तो यीशु मसीह ने उस बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मैं आपके साथ कलाम का जो हिस्सा है जो आज का वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। यही हिस्सा जो है हमारे चर्च में पास्टर जी ने आज शेयर किया और मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि ये जो हिस्सा है यूहन्ना की इंजील और उसका 20वां अध्याय 20th चैप्टर और उसकी पहली 8 वर्सेस हैं, उसको मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उसमें से बताना चाहता हूं कि पहला जो आप अब क्योंकि समय को नजर में रखते हुए इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर आप पहली वर्स पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन जो थी मगदलीन थी, मरियम मगदलीनी थी, वो कब्र पर जा रही थी, अभी अंधेरा ही था। हमें यहाँ पर यह देखने की जरूरत है कि जो हमारी जिंदगियों में पाप है, अंधेरा है, उस अंधेरे में ही, उस शॉर्टकमिंग्स में ही, उस स्ट्रगल में ही हमें ढूंढने की जरूरत है खुदावंद को। इस मरियम मगदलीनी को पता था कि यीशु मसीह मर चुके हैं। आपको और मुझे आज की तारीख में पता है कि आगे क्या होने वाला था। मरियम मगदलीनी ने क्या आगे जाके देखना था, वो इसलिए कि खुदावंद के लोगों ने ये जो लिखा हुआ है उसको हमने पढ़ा, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पास्टर्स ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे बहन भाइयों ने हमें इतना सिखा दिया, इतना बता दिया कि हमें कलाम के बारे में पता है कि इसके आगे स्टोरी में क्या होना था। लेकिन मैं आप सबको ये इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप जो सीखा हुआ है उसको अनलर्न करके, उसको ना याद करते हुए, अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए ये सोचें कि आप उस मरियम मगदलीनी की जगह पर होते तो क्या आप वहां पर सुबह जाते, क्योंकि ये यीशु मसीह उस वक्त अभी जिंदा हो चुके हैं, चेलों को नहीं पता और यीशु मसीह की ग्लोरी जो है उनको नहीं पता। और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन उनकी सोचें इतनी बड़ी नहीं थी, उनके पास इतना सपोर्ट नहीं थी कलाम की कि जितनी हमारे पास है कि उनको सब कुछ पता होता। तो जब वो छुपे हुए थे, जब वो डिसअपॉइंटेड थे, जब वो उनको पता नहीं था उनके साथ क्या होना, क्योंकि उनका जो उस्ताद था उनको तो मार दिया रोमी सिपाहियों ने। अभी इनका क्या हाल होगा, ये जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, इनके दिमागों में आ रहा होगा 3-3.5 साल हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे हैं और अब हमारा क्या हाल होगा अभी हमें नहीं पता। और उस हालत में ये जो है मरियम मगदलीनी है वो जाती है और ये करने के लिए जाती है, ना वो देखने गई है कि यीशु मसीह जिंदा हो गए, उसको कुछ उम्मीद नहीं है, वो जा रही है बॉडी के ऊपर जो है वो स्पाइसेस लगाने के लिए। और हम आगे देखते हैं कि वो क्या देखती है कि कब्र का जो पत्थर है वो वहां से मूव्ड है, वहां से निकल चुका है। अब ये उसी लाजरस की बहन है जिसने, उसके पास ये टेस्टिमनी थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि पत्थर लाजर की कब्र से हटाओ, तो यीशु मसीह के चेलों ने हटाया था, लोगों ने हटाया था। अब दोबारा से उसके सामने ये सीन है कि दोबारा से वो कब्र पर जा रही है और जब वो कब्र पर पहुंचती है तो वहां पर पत्थर जो है वो सरका हुआ है, वहां पर नहीं है। तो वर्ष 2 में वो क्या करती है, भागते हुए जाती है वापस पतरस को और यूहन्ना को बताने के लिए। इस वर्ष में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर बात आती है कि उस चेले को जिसको खुदावंद प्यार करते थे, तो यूहन्ना ने ये इंजील लिखी है, तो वो अपना नाम नहीं बता रहा लेकिन अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बता रहा है कि खुदावंद उसको प्यार करता है। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। और जब हमें अपनी इंट्रोडक्शन देने की बारी आए, हम क्या इंट्रोडक्शन देंगे? यहाँ पर जो यूहन्ना है वो इंट्रोडक्शन अपने आप की ये दे रहा है कि जिसको खुदावंद प्यार करते थे। अगर हम कहें कि खुदावंद हम तुझे प्यार करते हैं, तो जितने मतलबी इंसान हमें हैं उसी मतलब से खुदा को प्यार करते हैं। लेकिन यूहन्ना ने कहा कि जिसको खुदावंद प्यार करते थे। काश कि हमारी भी टेस्टिमनीज, हमारी भी इंट्रोडक्शन ऐसी हो कि खुदावंद हमें प्यार करते हैं। तो आगे चलते देखते हैं कि ये दोनों भागते हैं, भागते हुए निकलते हैं। हो सकता है यूहन्ना जो है वो
यंग एज का है, पतरस थोड़ा सा एज में ज्यादा है, पता नहीं क्या एज है उस वक्त उसकी, लेकिन कलाम के मुताबिक जो यूहन्ना है या दूसरा जिसको खुदावंद मोहब्बत करते हैं वो आगे पहुंच जाता है और कब्र के दरवाजे के पास और जहां पत्थर हटा वहां पर वो पहुंचता है, और लेकिन वो कब्र के अंदर नहीं जाता। कई बार हम भी जो है पता नहीं शायद क्योंकि एक तो डेड बॉडी अंदर होगी, वो सोचता है अनक्लीन है, सर्मोनियल अनक्लीन है कि बॉडी को टच नहीं करना, या वो डर गया या कैसे पता नहीं, लेकिन वो अंदर नहीं गया। बाइबल कहती है कि वो पत्थर जो हटा था उसके पास ही खड़ा, पीछे से पतरस आता है, लेकिन पतरस आपको पता है हर बात पे जल्दबाजी करता है। पतरस जो है आई थिंक वो पंजाब से दिमाग से पंजाबी है, और जो पंजाबी लोग हैं वो सोचते कम बाद में है करते पहले हैं। आई थिंक पतरस भी पंजाबी था, अब मैं मजाक कर रहा हूँ, वो हिब्रू था और ऑफ कोर्स वो जूश था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कई लोग हैं जो नहीं सोचते करने से पहले। तो पतरस ने भी जो बातें की हैं वो खुदावन ने उसको बरकत दी है, लेकिन यहाँ पर भी पतरस जल्दी से अंदर जाता है, और जब वो अंदर जाता है तो वो क्या देखते हैं, बहुत जबरदस्त चीज है जो देखते हैं हम। अभी आप ये देखें कि जब लाजरस को जिंदा करना था खुदावन ने, तो जो पत्थर था वो हटाया ताकि जो लाजरस है वो कब्र से बाहर आ सके। यहाँ पर पत्थर हटा हुआ है। आपको और मुझे पता है कि यीशु मसीह जिंदा हो चुके हुए हैं इस पॉइंट पे जहां पर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता यीशु मसीह जो है, अब उनको जरूरत नहीं थी कि पत्थर हटाया जाए कि यीशु मसीह कब्र से बाहर आए। पत्थर इसलिए हटा हुआ था कि आप और मैं जाकर देख सके कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो चुके हुए हैं। हालेलुया। लाजरस का पत्थर जो था वो इसलिए हटा कि वो मुर्दा जब जिंदा हुआ है तो वो बाहर आ सके। यीशु मसीह की कब्र से पत्थर इसलिए हटा कि आप और मैं जान सके कि वो जिंदा है। यीशु मसीह अब जिस बॉडी में, क्योंकि हम देखते हैं, आपने पढ़ा होगा मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब इसके बाद चेले कमरे में बैठे, यीशु दरवाजा बंद था, यीशु मसीह ऐसे ही अंदर आ जाते हैं। तो यीशु मसीह अगर दरवाजे से अंदर आ सकते थे जब चेले बैठे हुए हैं, तो ये कब्र जब वो जिंदा हो गए तो यीशु मसीह कब्र से भी बाहर ऐसे ही आ सकते। दरवाजा जो था, जो पत्थर था, वो वहां का वहां ही रहता। तो यीशु मसीह के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। पत्थर इसलिए हटा। मेरी दुआ है कि आज हमारी सोचों से वो पत्थर हट जाएं, हमारे ट्रेडिशन के वो पत्थर हट जाएं, हमारे जो बाउंडेजेस हैं उनके वो पत्थर हट जाए, ताकि हम देख सकें कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या रखा है। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इसको कंक्लूड करना चाहता हूं, लेकिन जो बहुत जरूरी बात है उसको करने के बाद, और हम जब देखते हैं कि 7वें वर्ष में लिखा है कि 6वें वर्ष में लिखा है, देन साइमन पीटर हु वाज बिहाइंड हिम अराइव्ड एंड वेंट इनटू द टूम एंड ही सॉ द स्ट्रिप्स ऑफ लिनन लाइंग देयर। अभी क्या देखता है, क्योंकि पतरस जो है वो पीछे से आता है और अंदर चला जाता है। अंदर आकर क्या देखता है कि ना तो यीशु मसीह वहां पर है, ना उनकी लाश है वहां पर। क्या रह गया वहां पर? कपड़े रह गए, और वो कपड़े वहां पर पड़े हुए हैं। और उसके बाद क्या होता है कि 7वें वर्ष में लिखा, एज वेल एज burial cloth that had been around Jesus' head, the cloth was folded up by itself, separated from the linen. अब क्या होता है कि जब वो देखता है अंदर कपड़े पड़े हुए हैं, कफन पड़ा हुआ है, और जो कफन पड़ा हो उसके साथ एक और कपड़ा है जो यीशु मसीह के चेहरे पर था, और वो जो कपड़ा है वो नाइसली फोल्डेड है, फोल्ड होकर के पड़ा हुआ है। और ये जो बात है पड़ा हुआ है, 8वें वर्ष में आगे देखते, फाइनली द अदर डिसाइपल, जो दूसरा जो बाहर कब्र के बाहर खड़ा था, finally the other disciple who reached the tomb first also went inside, वो भी अंदर गया और क्या देखता है, he saw and believed। अभी उसने देखा कि कपड़े वहां पर पड़े हुए हैं और he believed। अभी बिलीव करने वाली क्या बात थी उसकी उस जगह पे?
क्योंकि ये चेले खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लाजरस जिंदा हुआ था तो वो अपनी बॉडी के साथ बाहर आता है, तो फिर यीशु मसीह कहते हैं कि इसके जो कपड़े हैं, वो कफन है जो है, वो उसको रिमूव करो। जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था वो यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 44th वर्स में लिखा था। यीशु मसीह ने कहा था कि इसके जो कफन के कपड़े हैं उसको उतारो और इसको जाने दो। लेकिन अब यहाँ पर वो देखते हैं कि कफन के कपड़े पड़े हुए हैं, यीशु मसीह वहां पर नहीं है, और लिखा है कि उसने जो है वो बिलीव किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटी सी बात जिसके साथ आपको ईस्टर का जो मैसेज है, आई बिलीव यू विल गेट इट, वो ये है कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहूदी परिवार में पैदा हुए। पतरस और ये जो खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा चेला यूहन्ना, ये भी जो यहूदी परिवारों के थे, और यहूदियों में एक कल्चर था उस समय। वो कल्चर ये था, क्योंकि आज भी हम अगर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएं और आपके पास बटलर्स आएंगे और वो आपको सर्व करेंगे खाने के लिए, तो आपको ये ट्रेडिशन आज भी मिलेगा, क्योंकि उसको बोलते हैं टेबल मैनर्स। किस तरीके से छुरी रखनी है, किस तरीके से कांटा रखना है, किस तरीके से उसका क्या मतलब है। प्लेट में अगर छुरी कांटा किसी तरीके से पड़ा है, उसका क्या मतलब, उसकी ट्रांसलेशंस अलग अलग से होती हैं। लेकिन मैं इस जगह पर आपको ये बताना चाहता हूं कि यहूदियों के कल्चर में ऐसे होता था, जब एक सर्वेंट जो सर्वेंट होता था वो अपने मास्टर को सर्व करता था जब खाने के टेबल पे, तो वो खाना लगा देता था। खाना जब लग जाता था तो सर्वेंट को वो जगह छोड़नी पड़ती थी, और जब वो देखता था कि मास्टर टेबल से उठ के चला गया है, तो वो सीधा आकर के उसका खाना जो है वो नहीं उठाता था। वो देखता, उसका साइन ये होता था कि वहां पर जो नैपकिन होता है, जो कपड़ा होता है या जो खाने के टेबल के साथ, अगर तो वो जो कपड़ा है, अगर वो उसने हाथ साफ करके या जिस तरीके से भी उसको श्रेड करके या कैसे करके उसको प्लेट में या आसपास रख दिया है, तो सर्वेंट को पता चल जाता था कि जो मालिक है उसने खाना खा लिया है। अगर मालिक उठ के गया है टेबल से और उसने उस नैपकिन को हाथ नहीं लगाया, उसको फोल्डेड ही रखा है, तो उसका मतलब ये है कि खाना मत उठाना, मैं वापस आ रहा हूं। और यहाँ पर जब यीशु मसीह, हम 8वीं वर्ष में 7वीं वर्ष में देखते हैं कि जब पतरस अंदर आया और जब यूहन्ना भी अंदर आया, तो क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के कपड़े कफन के पड़े हुए, लेकिन जो उनके मुंह के ऊपर कपड़ा था वो नाइसली फोल्डेड करके उनके हेड एंड साइड पे रखा हुआ था। और उनको पता चल गया, क्योंकि वो ट्रेडिशन को जानते थे। और 8वीं वर्ष में लिखा है, यूहन्ना ने विश्वास किया। विश्वास क्या किया? कि खुदावंद यीशु मसीह चले गए हैं, लेकिन हमसे वादा करके गए हैं कि आई एम कमिंग बैक, डू नॉट टच द टेबल, आई एम कमिंग बैक। जीसस इज सेइंग आई एम कमिंग बैक, एंड आई एम नॉट कमिंग बैक लाइक आई वाज, I came as a lamb of God, this time I am coming as a lion of Judah, do not touch the table, I am coming back. Hallelujah. और ये ईस्टर संडे जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमें मैसेज ये देता है कि यीशु मसीह जिंदा तो हो चुके हैं, वो लाजरस की तरह जिंदा नहीं हुए। उसकी कब्र को पत्थर, ये नहीं चाहिए था कि कोई पत्थर हटाए, पाक रूह ने उसको पत्थर को हटाया। और यीशु मसीह जो है वो जब जिंदा हुए, वो अपनी बॉडी को लेकर के जिंदा हुए हैं। लाजरस और बाकी लोग जिंदा हुए हैं, वो दोबारा मरे हैं। वो जैसे हमारे पास्टर जी बता रहे थे कि देयर इज अ डिफरेंस, रिसेसिटेट करना, किसी को सीपीआर देना, और मतलब कि उसी शरीर में वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जो रेजरेक्शन है वो सेम नहीं है। रेजरेक्शन का मतलब है नया, वही शरीर को जब आप ले लेते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है जब वो जिंदा होते हैं, तो जितने यीशु मसीह में हैं और सो गए हैं, वो रेजोरेक्ट होंगे उसी तरीके से जिस तरीके से यीशु मसीह हैं। क्योंकि कलाम में लिखा, जब ये जो कपड़े की बात आती है, तो पता चल गया कि इसके बाद कोई जो चेला वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जीसस इज कमिंग बैक।
ही हैज उसने मौत पर जो है वो फतह पा ली है। मैं आपके साथ एक बात और करके आपके साथ फिर मैं खत्म करता हूं इस हिस्से को। आप जानते हैं यूहन्ना और पतरस और थॉमस और एंड्रयू, ये सारे यीशु मसीह के साथ 3-3.5 साल रहे हैं। उन्होंने बहुत से मौजे देखे हैं। मैं अपने जो अपोस्टल पॉल की बात करना चाहता हूं, उसने जो थे इसने ये इतने मौजे होते नहीं देखे, लेकिन उसने खुदावंद यीशु मसीह को एक बार देखा दमिश्क के रोड पर, और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। एक इंसान जिसने यीशु मसीह को एक बार देखा, एक बात हुई, उसकी जिंदगी और बाकी चेलों की जिंदगी में क्या फर्क था? क्योंकि जब यीशु मसीह के साथ उसके 12 चेले रहते थे, तब तक रेजोरेक्टिंग पावर यीशु मसीह के बीच में से होके नहीं निकली थी। यीशु मसीह तब लाइन ऑफ जूडा को प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह एक इंसान की तरह मिनिस्ट्री कर रहे थे। लेकिन जिस वक्त यीशु मसीह पॉल को आकर के मिलते हैं, उस वक्त ही वॉज अ किंग ऑफ किंग्स, ही वॉज अ लाइन ऑफ जूडा, ही वॉज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, एंड ही वॉज रेनिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द थ्रोन। He was a creator, and when he comes, जब वो आता है और वो आकर के पतरस उसको पॉल को बोलता है, और जो पॉल का एनकाउंटर है यीशु मसीह के साथ, वो मरियम के बेटे के रूप में नहीं हुआ था। जो पॉल का एनकाउंटर था वो रेजोरेक्टेड जीसस के साथ हुआ था। उसी का रीजन है कि नए नियम की आधी से ज्यादा किताबें पॉल की लिखी हुई है, क्योंकि उसकी जो पावर है, जो उसमें पावर ऑपरेट करती थी, वो पावर ऑफ कोर्स पॉल में, पतरस में और यूहन्ना में, इन सब में पाक रूह की बरकत आई और उसमें ऑपरेट करना शुरू किए। लेकिन जो पॉल ने जो स्टार्ट ही किया अपनी मिनिस्ट्री खुदावंद यीशु मसीह को सर्व करना, उसने वहां से की जब उसने रेजोरेक्टेड, जिंदा हुए खुदा को, ना कि लाजरस की तरह जिंदे हुए खुदा को, बट उस खुदा को उसने देखा और जाना जो बादशाहों का बादशाह है, हु इज अ किंग ऑफ किंग्स, जिसने मौत पर फतह पाई है। और वो मौत शारीरिक मौत नहीं, वो आत्मिक मौत थी। आप और मैं, हम हर हफ्ते दर हफ्ते अपने उस मुकाम की तरफ सरक रहे हैं, जिस एक दिन आएगा कि हमें शरीर में आंखें बंद करनी पड़ेंगी, लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे और हम रेजोरेक्टेड खुदावंद के रेजोरेक्टेड बच्चे हैं। अगर आपने इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, पहला कुरिन्थियस उसका 15 बाब को आप आराम से पढ़ना, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। क्योंकि समय नहीं है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, आपको और आपके घराने को खुदा बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।